हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज कल के वीडियो जो 8.1 एक्सरसाइज का 1 to 4 के बाद क्वेश्चंस एक्सरसाइज रिलेटेड टू द क्वाड्रिलेटरल चैप्टर क्लास 9 से है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। आपको स्क्वायर प्रूव करना है। दिया है क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल इनके इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो आप स्क्वायर का फिगर बना लीजिए, बट इसको आप स्क्वायर मानिए नहीं, प्रूव करिए। प्रूव करके दिखा दीजिए लॉजिकली। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल है और अगर इनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ये पैरेललोग्राम स्वयं हो जाते हैं। और फिर इनको दिखाना है कि इनके जो है डायगोनल्स बाइसेक्ट राइट एंगल पर करते हैं, तो इनके AB BC CD DA जो हैं वह क्या होंगे, वह जो है इक्वल होंगे और इनके एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D राइट एंगल दिखाने। तो जस्ट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल ओके, इन विच क्या क्या दिया है, इन विच डायगोनल्स AC and BD are equal, that is AC equal BD, also AC perpendicular BD, that is angle AOB, angle BOC, angle COD, angle DOA 90 degree. Also OA equal to OC, OB equal to OD as a diagonals bisect each other. We have to prove, okay, all sides AB, BC and CD, D are equal, and angle A equal angle B equal angle C equal angle D 90 डिग्री, that is जाकर के ABCD स्क्वायर हो जाएगा, इज ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आप सब भी जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वो पैरेललोग्राम अवश्य होते हैं। तो हियर फ्रॉम प्रूफ, okay, we know that if diagonals of any quadrilateral bisect each other, then it must be a parallelogram, and the opposite sides, opposite each pair of, okay, or and both pairs of opposite sides of parallelogram are equal. Here ABCD is a parallelogram as AC and BD bisect each other. Okay, so just AB parallel DC, AB parallel DC, AB equal DC, AD parallel BC, AD equal BC। अब देखिए यहाँ पर हमें चलना है BAO और DAO में, ओके। जस्ट वी हैव टू शो दैट इट इज ए स्क्वायर। तो आप देखिए ये 90 है, AO कॉमन एंड OB इक्वल टू OD, सो इन ट्रायंगल AOB, ओके, फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD क्या क्या है इक्वल, OB OD के इक्वल, OB इक्वल OD,
ये फ्रॉम गिवन एंड AOB इक्वल टू एंगल AOD 90 डिग्री and AO common. Okay, then what happens? Triangle AOB AOD congruent. Triangle AOB is congruent to triangle AOD. Okay, by SAS congruence criteria. Congruence criteria. That's why AB equal to AD. AB equal to AD. ऐसा देखिए AB equal to AD. CPCD. But AB equal to DC. But AB equal to DC. And AD equal to BC. Okay. There, this implies कि all sides क्या हो जाएगा? AB, BC, CD, DA. Okay, these all are equal. So ABCD is a rhombus. ABCD rhombus हो गया. ABCD is a rhombus. अब rhombus का अगर वन एंगल 90 डिग्री हम प्रूव करके दिखा दें तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा. बिकॉज इफ इन ए rhombus वन एंगल इज 90 डिग्री देन जो है क्या हो जाएगा? इट इज ए स्क्वायर. तो हमको प्रूव करके दिखाना है. जस्ट अब देखिए कि BAD और ABC में चलेंगे. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD जहां हमारे पास क्या है देखिए BC और AD इक्वल है. BC इक्वल टू AD अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम. ये गिवन है. ओके, गिवन नहीं तो प्रूव्ड आप दे दो. गिवन में नहीं है क्लियर, प्रूव्ड में क्लियर है. एंड AB BA कॉमन. AB इक्वल BA, दिस इज कॉमन. एंड अनदर AC एंड BD. AC एंड BD गिवन है. AC इक्वल टू BD गिवन. सो ट्रायंगल ABC congruent to triangle BAD by SSS congruence rule. ओके, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? ABC और BAD इक्वल. ABC इक्वल एंगल BAD CPCD. बट एज यू नो कि AD और BC क्या है? पैरेलल है. बट okay, AD parallel BC. Okay, and AB is a transversal. AB is a transversal. तो therefore क्या हो जाएगा? ABC plus BAD. एंगल ABC plus एंगल BAD. This is 180 degree co-interior angle. Now BAD कन्वर्ट कर देंगे ABC में बिकॉज बोथ आर इक्वल. तो BAD हटा के या BAD रहने देंगे, इसको भी BAD में कन्वर्ट कर देंगे. BAD प्लस एंगल BAD ये 180 डिग्री. टू ऑफ एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री. सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. And these two are sufficient for say that ABCD is a square. Okay, so from 1 and 2 conclude करता है ABCD को स्क्वायर होने के लिए. ABCD is a square. So just you have seen कि अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल में उनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पर करते हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो वो स्क्वायर जो है प्रूव्ड हो जाते हैं. नेक्स्ट है डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A. एंगल A को बाइसेक्ट करते हुए दिया गया है
आपको दिखाना, यू हैव टू शो, यू हैव टू प्रूव कि एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है ये, और ABCD इज ए रॉम्बस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ फिगर ऑफ रॉम्बस, बट डोंट कंसीडर दैट इज इट रॉम्बस। आप इसको कंसीडर करो पैरेललोग्राम ही बिफोर प्रूव। आफ्टर प्रूव ये अपने आप हो जाएगा ABCD rhombus. Okay, here ABCD is a parallelogram only. Some condition is given. With the some condition, angle A is bisected by diagonal AC. You have to prove कि angle C को भी AC bisect करता है. Okay, just imagine 1, 2, 3 and 4. Okay, then we have to prove that ABCD is a rhombus. So from given ABCD is a parallelogram. That is, okay, AB parallel DC, AB equal DC, okay, AD parallel BC and AD equal BC. Also, as it is given कि A एंगल जो है AC के द्वारा बाइसेक्ट होता है, तो डायगोनल AC bisects, okay, angle A, and to prove AC bisects also bisects angle C, and the another कि ABCD is a rhombus, that all four sides of the parallelogram are equal. ABCD is a rhombus. Very simple. In proof, just going to be started. अब देखिए क्या है कि we have कि 1 equal to 2 and AB parallel DC. So 1 and 4 are alternate interior angle and equal. So proof, in proof, here AB parallel DC. Okay, AB parallel CD and transversal AC, okay, intersects. That means angle 4 equal to angle 1 alternate interior angles, but angle 1 equal to angle 2, but angle 1 equal to angle 2 as AC bisects angle A. So from these two, ये 1 और 2 मान लो, from 1 and 2 क्या मिल जाएगा? From 1 and 2 देखिए 1 के कॉमन है कौन सा? एंगल 4 भी और एंगल 2 भी. So एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4. ओके, एंड जस्ट AD जब BC के पैरेलल है, नाउ AD parallel BC and AC transversal intersect them, and transversal AC intersect them. देन क्या हो जाएगा? देखिए AD और AC के बीच एंगल 2 इक्वल टू जस्ट BC और AC के बिटवीन जो है एंगल 3 है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. दैट मीन्स अगर ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो फ्रॉम 3 एंड 4 क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या आ जाएगा? 3 इक्वल टू 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. तो व्हाट वी कंक्लूड्स, व्हाट वी ऑब्जर्व्ड कि अगर एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है तो हेंस क्या हो गया? हेंस AC बाइसेक्ट्स किया एंगल C को भी. दिस इज प्रूव्ड पार्ट 1. ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव कि ABCD इज ए रॉम्बस है. तो क्या आएगा? एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल. ओके, नाउ
from triangle ABC and ADC, from triangle ABC and triangle ADC, जहां मिलता है ABC में 1 और ADC में 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, ये प्रूव्ड से और गिवन और जस्ट गिवन, फ्रॉम गिवन, it is given 1 2 given and AC common, AC common, AC equal to AC and angle 3 equal to angle 4, proved. This is proved. This is common. So here triangle ABC is congruent to triangle ADC, okay, by ASA, congruence criteria। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा कि AD इक्वल AB, ओके, AD इक्वल AB CPCT। देखिए AD इक्वल AB, AB AD इक्वल, AB इधर लीजिए आप CPCT से, और AD, as we know that ABCD is a parallelogram, तो AB के इक्वल कौन सा है, बट AB इक्वल DC and AD इक्वल BC, it is given from properties of parallelogram। तो that means कि all four sides AB BC CD and D all sides are equal। और जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का या किसी भी क्वाड्रिलेटरल का ही अगर फोर साइड्स इक्वल है तो ABCD हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, रोम्बस। ABCD इज ए रोम्बस। So just students, you have seen the solution of the question number 5 and question number 6, and it has been cleared clearly by the giving conception। आपको easier तरीके से बताया गया। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ABCD is a rhombus so that diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as D। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोम्बस बनाएंगे। रोम्बस के ऑल फोर साइड्स इक्वल होते हैं, जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे। ABCD रोम्बस है यहाँ इस क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एंड यू हैव टू शो दैट AC diagonal bisects angle A as well as angle C। आप इसको 1 2 3 4, also angle B and angle D are bisected by the diagonal BD। That means 5 and 6 are equal, 7 and 8 are equal। Now we have rhombus ABCD given। ABCD is a rhombus, means all four sides, okay, are equal। If a rhombus, then the opposite pairs, that means the pair of opposite sides are parallel and equal, all sides are equal, parallel, AB parallel DC, also AB parallel DC and AD parallel BC, okay। To prove angle A equal angle 2, sorry, angle 1 equal angle 2
angle 3 equal angle 4, angle 5 equal angle 6, and angle 7 equal angle 8. That means A and C are bisected by diagonal AC, and angle B and angle D are bisected by diagonal BD. Proof. As ABCD is a rhombus, and you have to prove first of all 1 equal to 2. So just we have to go in triangle ADC and ABC. Okay, तो हम चलते हैं ADC और ABC में. AB equal to BC equal to CD equal to DA. ओके, एंड अब क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, जहां पर कि हमें क्या मिला, AD इक्वल AB, AB इक्वल AD. दूसरा मिला CD और CB, CB CD. It is from given, and one another AC and AC are common. Okay, so just we can write angle 1 equal to angle 2. But before this, क्या होगा, ABC is congruent triangle ADC by SSS. Okay, therefore angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4. What does this mean? AC bisects angle angle A as well as angle C. Angle A as well as angle C. This is part first. A as well as C. Another, BD bisects B as well as D. ओके, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा इन ट्रायंगल BCD एंड BAD. नाउ इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BCD, तो क्या क्या है, BC और DC इक्वल, BC DC इक्वल. ओके, BAD BA इक्वल BC, BA इक्वल BC from given, and just DA equal DC, DA equal DC, it is also given, and the common side BD equal BD. ओके, कॉमन. तो यहां से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BAD और BCD कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD, और कहां से, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. तो यहां से क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 6 एंड 7 इक्वल टू 8. ओके, BCD में क्या आ गया, BAD में 6, so angle 6 equal to angle 5 and angle 8 equal to angle 7. That is from CPCT. यहाँ भी from CPCT. ओके, तो इसके अनुसार आप लिखो कि BD, therefore BD bisects angle B as well as angle D as well as angle D. Hence क्या देखा आपने, डायगोनल AC bisects angle A as well as angle C, and
diagonal BD bisects angle B as well as angle D। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ स्टूडेंट्स कि ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। यहाँ दिया ही है कि A और C को डायगोनल AC बाइसेक्ट करता है। यू हैव टू शो ABCD इज ए स्क्वायर। यू हैव टू शो ऑल्सो number 2, diagonal BD bisects angle B as well as angle D। So first of all we have to make a square, but it is a rectangle, okay, because all square is a rectangle and given AC bisects angle A as well as angle C। यानी आप 1 = 2, 3 = 4 आप लिख सकते हैं। ABCD को रेक्टेंगल मानो। इन द गिवन ABCD इज ए रेक्टेंगल। जैसा कि रेक्टेंगल में क्या होता है कि ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ओके, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड डायगोनल AC its diagonal AC bisects angle A as well as angle C, and we have to prove, okay, ABCD is a square। number 1 is a square। another number 2, diagonal BD bisects angle B as well as angle D। ओके स्टूडेंट्स, जब रेक्टेंगल है तो अपोजिट एंगल जो है वह क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वी नो दैट opposite angles of any pair of opposite angles, कोई भी दो पेयर होता है अपोजिट एंगल्स का, तो एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, इसको भी मिला दीजिए, BD को भी, ओके, जिसमें B को आप लिख दीजिए 6 and 7, 5 and 6, not 6 and 7, 5 and 6, 7 and 8। तो एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल एंगल C। सो हाफ एंगल A इक्वल हाफ एंगल C, और हाफ एंगल A और हाफ एंगल C का मीन्स हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। एज AC bisects एंगल A as well as एंगल C। अब 1 और 3 के जो है यूज से हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ACD में जाकर के, ओके, इन ट्रायंगल ACD if two angles are equal, angle 1 and angle 3 are equal, so this implies कि DC और DA equal, DC equal DA, region sides opposite to equal angles of a triangle are equal। Another DA equal DC, and we know that
we know that opposite each pair of, ऐसा लिखो, each pair of opposite sides of rectangle, opposite sides of rectangle are equal, and all angles are right angle, all angles are right angle, right angles. तो हेयर क्या हो जाएगा, ए बी डी सी इक्वल ए बी डी सी, डी सी इक्वल ए बी एंड डी सी इक्वल ए बी एंड डी ए इक्वल सी बी. ओके, डी ए इक्वल सी बी. This implies all sides. This implies AB, BC, CD, DA all are equal, and angle A, angle B, angle C, angle D equal to 90 degree. Therefore, ABCD is a square. So this is part 1 which has been proved. part 1 के लिए हमने ये सारा दिखाया. part 2 के लिए दिखाना है कि BD जो है वह क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा. तो इन BAD और BCD में जाएंगे. नाउ सेकेंड के लिए, फ्रॉम ट्रायंगल ABC और ADC. ओके, ये प्रूव करना है BD. तो ऐसा कर लेते हैं, BCD और BAD, BCD एंड ओके ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BAD, हेयर BCD BAD. तो क्या हो जाएगा, BC और BA इक्वल हो गया, प्रूव्ड अबव से BC इक्वल टू BA. ओके, प्रूव्ड से अनदर CD और DA, CD इक्वल टू DA, ये भी प्रूव्ड अबव. जैसे कि स्क्वायर हो गया ABCD एंड अनदर BD कॉमन, BD and BD common. Therefore, triangle BCD, okay, just congruent to triangle BAD by SSS congruence. That's why we can write कि angle 5 equal to angle 6 और angle 7 equal to angle 8. Okay, angle 5 equal to angle 6, angle 7 equal to angle 8. This is from CPCT. And now we can write कि BD जो है वह bisects angle B, BD bisects angle B as well as angle D. So students, जस्ट आपने देखा कि इस वीडियो में, मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 जो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड चैप्टर था, उसके एक्सरसाइज 8.1 के 1 to 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया था. और इसमें मैंने रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस को डाला है. अगले वीडियो में जब लास्ट 4 क्वेश्चंस को डालेंगे तो एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगा. आशा करता हूँ वीडियो आपको लाभान्वित करेगा. पिछले और अगले आने वाले वीडियो सारे ध्यान से देखते जाओ और
आपके लिए यह बेनिफिशियल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।